अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ हमने इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के बारे में पढ़ा था। तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट के बाद हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि हम किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से करंट इंड्यूस कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास है मोशनल ईएमएफ। डिफरेंट मोशनल ईएमएफ पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि मोशनल ईएमएफ क्या है। मोशन ऑफ कंडक्टर, definition, motion of conductor across magnetic field induces EMF called motional EMF। तो क्या है हमारे पास मोशनल ईएमएफ? तो अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाती हैं तो उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी को हमने क्या नाम देना है? मोशनल ईएमएफ का नाम देना है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके लिए हमें दो कॉपर रेल्स चाहिए। हमारे पास ये दो कॉपर रेल्स हैं, एक ये हमारे पास कॉपर रेल आ गई और ये हमारे पास दूसरी कॉपर रेल आ गई। अब ये हमारे पास दो कॉपर रेल्स हैं और इन दो कॉपर रेल्स के ऊपर हमने एक कंडक्टर जिसकी लेंथ हमारे पास L है। तो L लेंथ का एक कंडक्टर हमने इन दो कॉपर रेल्स पर प्लेस कर दिया और यहां पर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां क्या चीज है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडक्टर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हमने इस मोशनल ईएमएफ को स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो कॉपर रेल्स, उसके ऊपर हमने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है? L है। अब जाहिर सी बात है, अगर इस कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा। अब उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए है एक गैल्वानोमीटर। तो ये हमने गैल्वानोमीटर जो है इधर कनेक्ट कर दिया। तो गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने से ये ए बी सी डी ए, ये हमारे पास एक क्लोज लूप बन गई, ए बी सी डी ए। तो अब वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो इस कंडक्टर में क्या होगा? इसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा? सो बच्चों, मोशन ऑफ कंडक्टर, जब हम कंडक्टर को मूव कराएंगे, एज कंडक्टर मूव टूवर्ड्स राइट, हम इसको राइट की तरफ मूव करवाते हैं, टूवर्ड्स राइट। जब ये कंडक्टर राइट की तरफ मूव करता है with velocity v, अगर ये कंडक्टर किसी वेलोसिटी v से राइट की तरफ मूव करता है तो यकीनन कंडक्टर में चार्जेस भी मौजूद हैं। तो अगर इसमें चार्जेस भी मौजूद हैं तो वो चार्ज भी मूव करेंगे। जब ये चार्ज किसी वेलोसिटी v से मूव करेंगे देन इन पर जो फोर्स एक्ट करेगी, देन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q इन कंडक्टर, तो इस कंडक्टर में मौजूद जो चार्जेस हैं उन पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास होगी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो हम पीछे चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं। तो जब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v से मूव करवाएंगे तो इस कंडक्टर में मौजूद चार्जेस भी v वेलोसिटी से मूव करेंगे। और जब भी आप चार्जेस को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस होती है। अब ये फोर्स किस पर एक्सपीरियंस होगी? चार्जेस पर। किस पर एक्सपीरियंस होगी? चार्जेस पर।
तो इस कंडक्टर के लोअर एंड से चार्जेस को लिफ्ट करेगी ये जो फोर्स है राइट हैंड रूल के मुताबिक। अगर हम इस फोर्स को डिटरमाइन करते हैं तो इस फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आती है हमारे पास वो क्या आती है, ए से बी। डायरेक्शन क्या आ रही है हमारे पास, ए से बी। तो यहां से ए एंड से चार्जेस को ये मैग्नेटिक फोर्स लिफ्ट करेगी बी एंड पर। इससे होगा ये कि हमारे पास एंड बी पर एक्सेस ऑफ चार्जेस और एंड ए पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस। तो दिस फोर्स, अच्छा इसके अलावा ये देखें कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास परपेंडिकुलर हैं। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास कंडक्टर की वेलोसिटी है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90 हो जाएगा। साइन 90 हमारे पास 1 होगा। तो मैक्सिमम फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगी वो किसके बराबर होगी, क्यू वी बी पर। तो ये जो फोर्स है इन चार्जेस पर मूव कर रही है, तो दिस फोर्स लिफ्ट द चार्जेस, दिस फोर्स lift the charges from lower end to upper end। तो ये फोर्स क्या करेगी, चार्जेस को लोअर एंड से उठाएगी अपर एंड पर लेकर जाएगी, जिससे लोअर एंड पर हमारे पास लो पोटेंशियल क्रिएट होगा, बी पॉइंट पर अपर एंड पर हमारे पास हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड हो जाएगा इस कंडक्टर के क्रॉस। ये जो कंडक्टर है आपके पास, इसके दोनों एंड्स, लोअर एंड और अपर एंड, दीज टू एंड्स बिहेव एज द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो ये जो आपके पास एंड ए जो कि डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, एंड बी जो कि एक्सेस ऑफ चार्ज, एंड ए को हमने लो पोटेंशियल का नाम दिया, एंड बी को हमने हाई पोटेंशियल का नाम दिया। तो अब ये जो कंडक्टर होगा इसके दोनों एंड्स जो हैं ये इस तरह से बिहेव करेंगे जिस तरह से कि बैटरी के दो हमारे पास टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। अब यही कंडक्टर जो है आपके पास सोर्स ऑफ करंट है, यही कंडक्टर जो है, इसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। इसी ईएमएफ को हमने मोशनल ईएमएफ का नाम दिया है। अब हम इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जब ये एंड ए और एंड बी, तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास है वी बी माइनस वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आया है, वी बी माइनस वी ए। और किस वजह से आया है, मोशन ऑफ कंडक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आपके पास मोशनल ईएमएफ है। तो ये जो आपके पास मोशनल ईएमएफ है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यही इस डेल वी के बराबर है। तो मोशनल ईएमएफ किसके बराबर है हमारे पास, ई के बराबर है। अब बच्चों यहां एक और चीज हमारे पास जो है वो सामने आई है कि जब हमारे पास फोर्स एक्ट हुई है, मैग्नेटिक फोर्स लोअर एंड से अपर एंड, तो देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, हाई पोटेंशियल, ये हमारे पास क्या बन गया, लो पोटेंशियल। तो हाई से लो की तरफ एक और फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट फ्रॉम बी टू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बी से ए की तरफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स का हमने जो रिलेशन पढ़ा हुआ है वो है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। एक रिलेशन आपके पास ये है मैग्नेटिक फोर्स का, ये रिलेशन आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है बी टू ए, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है ए टू बी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, हम बोलते हैं उसको इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट
इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कह सकते हैं आप। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमारे पास यही इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगे? बैलेंस। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स बी टू ए एक्ट कर रही है, टॉप टू बॉटम एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स बॉटम टू टॉप एक्ट कर रही है, नीचे से ऊपर एक्ट कर रही है, तो इस तरह से क्या होगा, जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो बी ए से बी की तरफ कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, ना ही बी से ए की तरफ कोई चार्ज आ सकेगा। इस सूरत हाल में होगा क्या? तो इस सूरत हाल में एट बैलेंस कंडीशन, यहां से हम थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास है QE और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास है QVB। तो यहां से हम Q से Q को कैंसिल करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू VB के बराबर हो गया। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल R। ये रिलेशन हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल V बाई डेल R। अब जो डेल R आपके पास जो सेपरेशन है उसको हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर L से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? L से। तो इस डेल R की बजाय हम यहां पर लिखेंगे L। और ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या चीज है आपके पास? मोशनल EMF। तो डेल V की बजाय हम क्या लिखेंगे? E लिखेंगे। तो यहां पर हम E लिखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस E ओवर L, दैट इज इक्वल टू VB, या इस L को इधर ले जाएं तो माइनस E इज इक्वल टू VBL। अब यहां से आप इस माइनस को भी दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास बन गया E इज इक्वल टू माइनस VBL, माइनस VBL। तो ये है बच्चों आपके पास मैक्सिमम मोशनल EMF, मैक्सिमम मोशनल EMF। ऐसा मैक्सिमम तब था क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में हमने इस डायग्राम में देखा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या थे? परपेंडिकुलर थे। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने की वजह से मैक्सिमम फोर्स हमारे पास आई है। जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर हो। अगर हमारे पास if theta is angle between velocity and magnetic field, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कोई एंगल है थीटा, तो उस केस में हम इस मोशनल EMF को लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। तो फिर आपके पास मोशनल EMF का ये रिलेशन आता है E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट, मोशनल EMF की डेरिवेशन आपने कर ली। अब हमारा जो असल सवाल है वो ये है कि हाउ द स्टडी करंट फ्लो ड्यू टू दिस कंडक्टर। अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, मुसलसल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, तो हमारे इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से किस तरह से मोशनल EMF इंड्यूस होगा, किस तरह से हम चाहते हैं कि इस क्लोज लूप में से स्टडी करंट फ्लो करे, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा। तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास, देखिए इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, जैसे ही आपके पास क्या होगा कि एक कंडक्टर जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं, वही आपके पास दो कॉपर रेल्स आ गई, एक ये कॉपर रेल आ गई, ये कॉपर रेल आ गई आपके पास। इसके ऊपर आपने कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, ये कंडक्टर प्लेस कर दिया, इधर आपने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, जो अभी हमने बताई है कि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब बच्चों इसको आपने नाम दिया है ABCDA का। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है बॉटम टू टॉप और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है टॉप टू बॉटम, और बैलेंस कंडीशन पर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं। जब बैलेंस कंडीशन पर दोनों फोर्सेस बराबर हो गई तो इसका मतलब ये हुआ भी कोई भी चार्ज
बॉटम टू टॉप नहीं जाएगा, ना टॉप टू बॉटम आ सकेगा। देखिए ये जो आपके पास बी है ये हाई पोटेंशियल है, यहां पर आपके पास एक्सेस ऑफ चार्जेस हैं, तो ये चार्जेस चाहते हैं हम कहां पर आए, इस ए पर आए, जहां पर डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस है, जहां पर लो पोटेंशियल है, तो ये बी से ए की तरफ आना चाहते हैं, जबकि मैग्नेटिक फोर्स इन्हें ए से बी की तरफ लेकर जा रही है। शुरू में तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा थी, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं थी। जैसे जैसे चार्जेस जो है वो अपवर्ड मूव करते गए वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती गई। एक स्टेज ऐसी आई कि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई, इक्वल हो गई। अब वो चार्ज भी चाहता है कि मैं कहां जाऊं, ए पर आऊं, लेकिन वो ए से बी की तरफ नहीं आ सकता, तो वो क्या करेगा, कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेगा। वो चार्ज मूव करेगा बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए पर आएगा। तो जैसे ही वो चार्ज मूव करता हुआ क्या करेगा, जैसे ही वो चार्ज मूव करता हुआ इस बी से ए पर वापस आएगा, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो नीचे से बी से ए की तरफ एक चार्ज आया, पोटेंशियल कम हो गया। जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स फिर चार्ज को ऊपर लेकर जाएगी। वो चार्ज फिर से बी सी डी ए वाला रास्ता लेकर आएगा, ए पर मैग्नेटिक फोर्स फिर उस पर एक्ट करेगी, वो फिर ए पर आएगा, वो फिर बी पे जाएगा चार्ज। तो इस तरह से क्या होगा कि मुसलसल वो चार्ज दौड़ता रहेगा, मुसलसल मैग्नेटिक फोर्स उसे ए से बी की तरफ लेकर जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो बी से ए की तरफ आ जाएगा। अगर हम इस कंडक्टर को मुसलसल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते रहेंगे तो उससे होगा ये कि मुसलसल कंटिन्यूअस करंट इस क्लोज लूप में से फ्लो करता रहेगा। तो ये है जो आपके पास मोशनल ईएमएफ, कि अगर हम चाहते हैं कि मुसलसल स्टडी करंट जो है वो फ्लो करता रहे तो हमें इस कंडक्टर को मुसलसल कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास, एक दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे केस 1 है आपके पास, अगर हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हों, अगर हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एंटी पैरेलल हों, तो उस केस में माइनस वी बी एल साइन 0 लिखेंगे या फिर माइनस वी बी एल साइन 180 लिखेंगे। तो हमारे पास साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इन दोनों केसेस में नो ईएमएफ इंड्यूस, इन दोनों केसेस में नो ईएमएफ इंड्यूस, मतलब कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो स्टार्ट में हमने ये देख लिया था कि मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, जब हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोशनल ईएमएफ। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।